नमस्कार। देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम रिसर्च में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज रिसर्च में बात होगी वायनाड में हुए कुदरत के कहर पर। केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन ने वहां जमकर तबाही मचाई। वायनाड में मेपड्डी के पास पहाड़ी इलाकों में भारी भूस्खलन के बाद मरने वालों की जो तादाद है 250 से ज़्यादा पहुंच चुकी है, जबकि लगभग 300 से अधिक लोग घायल हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 250 से अधिक लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है, जिन्हें लापता कहा जा रहा है। कई राहत एजेंसियां और सेना अधिक से अधिक लोगों की जान बचाने के लिए प्रयास कर रही हैं। भारी बारिश के बीच जिस तरह से लगातार वहाँ पर लोगों को निकाला जा रहा है, लगातार राहत और बचाव कार्य जो हैं वो जारी है। और बात की जाए बुधवार को तो 4 घंटे के अंतराल में वायनाड में 3 भूस्खलन हुए, जिसमें मुंडकई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूल पूझा गांवों में तबाही मच गई। चालियार नदी में कई लोग बह गए। वायनाड में 45 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जिनमें 3,500 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। सोशल मीडिया पर आए वीडियो में ज़िले में जगह जगह उखड़े हुए पेड़ और क्षतिग्रस्त घर दिखाई दे रहे हैं। ये इलाका अपने चाय बागानों के लिए जाना जाता है। वहीं अगर हम नेता विपक्ष राहुल गांधी की बात करें और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की बात करें तो वो भी वायनाड पहुंचे। पहले उन्हें बुधवार को पहुंचना था, लेकिन जिस तरह से अधिकारियों द्वारा सूचित किए जाने के बाद उन्होंने अपनी योजना रद्द कर दी थी और इसके बाद आज वो वहां पर पहुंचे हैं। लगातार बारिश के कारण जो वहां पर हालात हैं निश्चित तौर पर गंभीर बने हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में वायनाड और कई अन्य जिलों में और बारिश की भविष्यवाणी की है। इडुक्की, त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केरल सरकार को 5 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार लगातार मदद कर रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मृतकों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। और जिस तरह से बुधवार को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक के दौरान कांग्रेस नेताओं ने वायनाड में हाल ही में हुए भूस्खलन से प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने कहा कि हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं इस दुखद घटना से प्रभावित सभी लोगों के साथ है। मैंने पहले भी कहा कि लगातार जिस तरह से जो केंद्र सरकार है वो यहाँ पर राहत और बचाव कार्य के लिए लगातार जो दिशा निर्देश है वो जारी कर रहा है और पूरी तरीके से केंद्र की हालातों पर नजर है। यहाँ अब सवाल आता है कि वायनाड में भूस्खलन क्यों हुआ, इसका खतरा यहाँ क्यों बना रहता है। भारी बारिश, नाजुक परिस्थितिकी, इकोलॉजी, लगातार बढ़ती आबादी को वायनाड जिले में कई भूस्खलन की वजह माना जा रहा है। हाल के वर्षों में राज्य में सबसे खराब आपदाओं में से एक जिस तरह से कि ये घटना है, विशेषज्ञों ने कहा कि राज्य में 2018 की बाढ़ की यादें ताज़ा कर दी, जो अत्यधिक बारिश के कारण हुई थी, जिसमें लगभग 500 लोग मारे गए थे। मानसून के मौसम के दौरान भारी बारिश के कारण लगभग हर साल केरल में भूस्खलन होता है। संपूर्ण पश्चिमी केरल जो तीव्र ढलानों वाला एक पहाड़ी इलाका है, भूस्खलन के लिए संवेदनशील क्षेत्र है। 2018 की बाढ़ के दौरान और उसके बाद वायनाड में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुए। जिले में 2019 में कुछ छोटे भूस्खलन भी देखे गए। केरल विश्वविद्यालय में भूविज्ञानक के सहायक एक प्रोफेसर ने कहा कि ये संभवतः
राज्य में अब तक की सबसे भीषण भूस्खलन संबंधी आपदा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यहाँ के इलाके में दो विशिष्ट परतें हैं, कठोर चट्टानें और उनके ऊपर मिट्टी की एक परत। जब बहुत अधिक बारिश होती है तो मिट्टी नमी से घुल जाती है और पानी चट्टानों तक पहुँच जाता है और मिट्टी व चट्टान की परतों के बीच बहता है। इसमें वह बल कमज़ोर हो जाता है जो मिट्टी को चट्टानों से बांधे रखता है। ऐसा लगता है कि इस मामले में भी यही हुआ है। केरल में लगभग 17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का अधिकांश भाग पश्चिमी घाट के पश्चिमी किनारे पर है। उसे भूस्खलन प्रभावित या संभावित क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है। वायनाड में आई त्रासदी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, जहां तकरीबन 250 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, वहीं सैकड़ों की तादाद में लोग बेघर हुए हैं। इस आपदा में लोगों की संपत्ति पूरी तरह से तबाह हो गई है, लेकिन सवाल उठता है कि लगातार जिसकी बात हम कर रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, कौन से कारण हैं। केरल के वायनाड जैसे हरे भरे इलाके में भूस्खलन जैसी आपदा कैसे आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से केरल का ये पूरा क्षेत्र है, हरा भरा क्षेत्र है, क्या जिस तरह से जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जिस तरह से वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, जिस तरह से वहाँ पर तमाम सारी जो चीज़ें अन्य गतिविधियाँ हैं वो संचालित की जा रही, क्या इसकी ये वजह है। आइए आगे इस घटना के पीछे के और कारणों को हम समझने की कोशिश करते हैं। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर केरल का वायनाड अपनी जियोग्राफी की वजह से प्राकृतिक आपदा का शिकार बना है। केरल सरकार की साल 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक समुद्री तट और पश्चिमी घाट की ढलानों के करीब होने की वजह से केरल राज्य प्राकृतिक आपदाओं के मामले में काफ़ी संवेदनशील है। यहाँ का इकोसिस्टम नाजुक होने के कारण प्रशासन ने इस एरिया को इको सेंसिटिव एरिया ESA का टैग भी दिया हुआ है। यहाँ भूस्खलन के तमाम कारणों में ये भी मुख्य वजह रही है। वायनाड में भारी बारिश होना इस भूस्खलन का सबसे बड़ा कारण है। लगातार बारिश से ज़मीन गीली हो रही है और मिट्टी ढीली पड़ गई है, जिसके कारण पहाड़ों से मिट्टी और पत्थर खिसक कर नीचे आ गए हैं। वायनाड में जंगलों का कटाव भी एक बड़ा कारण है, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया कि पेड़ पौधे मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं। जब जंगल कम होते हैं तो मिट्टी ढीली हो जाती है और भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। वायनाड में कई जगहों पर अवैध निर्माण हुआ है, लोगों ने पहाड़ों पर घर बना लिए हैं, इससे भी भूस्खलन का खतरा यहाँ पर बढ़ गया है। भूस्खलन के पीछे जलवायु वैज्ञानिक ने भी कई कारण बताए हैं। उनके अनुसार केरल के वायनाड में आए भूस्खलन को लेकर कई वरिष्ठ जलवायु वैज्ञानिक जिस तरह से बात कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से जो चीज़ें आ रही हैं कि अरब सागर के गर्म होने के से गहरे बादल बन रहे हैं, जिसकी वजह से केरल राज्य में कम समय में ही अत्यधिक बारिश हो रही है और भूस्खलन की संभावनाएं बढ़ रही हैं। पिछले 2 हफ्ते से केरल में बारिश के चलते यहाँ जिस तरह से मिट्टी में नमी आई, वहीं 29 जुलाई की हम बात करें कि अरब सागर में तट पर एक गहरी मेसो स्केल मेघ प्रणाली का निर्माण हुआ, जिसके बाद वायनाड, कालीकट, मलप्पुरम और कन्नूर में अत्यधिक बारिश हुई, जिसके बाद भूस्खलन हुआ। इस हादसे में अभी भी मलबे में बहुत सारे लोग दबे हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए भारतीय सेना, NDRF, SDRF, भारतीय नौसेना और वायुसेना की टीमें और स्थानीय लोग जुटे हुए हैं। भारतीय सेना ने अस्थायी पुल बनाकर प्रभावित इलाके से 2000 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है। ये संख्या और भी बढ़ सकती है। मलबे में से लगातार शव मिल रहे हैं, जिससे माना जा रहा है कि मरने वालों की संख्या अभी और ज़्यादा
बढ़ सकती है। जिस तरह से अभी का जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो 250 के आसपास है। चिंता की बात, लगातार खराब हो रहे मौसम भी बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञानक विभाग ने प्रभावित इलाके में भारी बारिश का जो अलर्ट है वो भी यहाँ पर जारी किया, जिससे हालात और ज़्यादा बदतर होने का डर पैदा हो गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी प्रभावित इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने पहुंचे थे। उधर वायनाड से मैंने पहले भी जिक्र किया कि जिस तरह से राहुल गांधी अभी वर्तमान में सांसद हैं और अब वहां पर जब उनकी ये सीट छोड़ने के बाद चुनाव होना है और उनकी जो बहन है प्रियंका गांधी वो वहां पर चुनाव लड़ेंगी और वो आज दोनों वहां पर पहुंचे भी थे। इसे भारत के इतिहास में भूस्खलन की सबसे भयानक घटनाओं में से एक माना जा रहा है। जिस तरह से ये भूस्खलन हुआ है, लगातार हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वायनाड में इस तरह का भूस्खलन क्यों हुआ। साथ ही भूस्खलन के बाद मलबे में दब गए लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें हर संभव कोशिश कर रही हैं। पीड़ित लोगों के परिवार भी मलबे में अपनों की तलाश कर रहे हैं। अब बात आती है कि जिस तरह से जो चीज़ें वहाँ पर दिख रही हैं, भारतीय सेना के DSC सेंटर के कमांडेंट कर्नल परमवीर सिंह नागरा ने की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि रेस्क्यू के लिए खोजी कुत्तों की मदद ली जा रही है। साथ ही ड्रोन के जरिए भी मलबे में फंसे लोगों की तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि लोगों को रेस्क्यू करने के लिए दिल्ली से खास उपकरण मंगाए गए हैं जो आज पहुंच जाएंगे और या वो अब पहुंच गए होंगे जब हम भी चर्चा कर रहे हैं। ऑपरेशन में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि पिछले 15 दिन से अलर्ट पर था और जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि अगर हम बात करें केंद्रीय गृह मंत्री की तो उन्होंने कहा कि ये 2 हफ्ते पहले भी इसको लेकर अलर्ट किया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने उस दिशा में ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया होता तो कुछ जो चीज़ें हैं वो उस पर कंट्रोल किया जा सकता था। दूसरी तरफ वायनाड में जिस तरह से जो चीज़ें हैं जो अब दिख रही हैं या जो जिस तरह से रेस्क्यू वहाँ पर किया जा रहा है उसके चलते, क्योंकि एक तरफ जो मौसम लगातार वहाँ पर ख़राब है और उसके बीच में ये रेस्क्यू करना निश्चित तौर पर कठिन है। जितनी भी इसमें एफ़र्ट लगाए जा रहे हैं, जितनी भी एजेंसियाँ इस काम में लगी हैं और लगातार इस पर ये पूरी कोशिश की जा रही है कि कैसे मलबे में दबे लोगों को यहाँ से निकाला जाए। और लगातार जो बात सामने आ रही है, जो तमाम सारे कारण हमने इस पर चर्चा की कि कौन से ऐसे कारक और कौन से ऐसे कारण रहे हैं कि जिसकी वजह से इस तरह वहाँ पर भूस्खलन हुआ या फिर इस तरह की जो प्राकृतिक आपदा वहाँ पर आई। पर्वतीय इलाकों में जिस तरह से बात करें जिसमें चट्टानें गिरती हैं, ज़मीन खिसकती है, कीचड़ तेज़ी से बहता है या मलबा तेज़ी से पानी की तरह बहकर आता है। भूस्खलन के प्राकृतिक कारण भूकंप, बाढ़ या ज्वालामुखी विस्फोट होता है, लेकिन इसके मानवीय कारणों में वनों की अंधाधुंध कटाई, जिसका पहले जिक्र किया, फसल पैटर्न में बदलाव से पर्यावरणीय जो संतुलन बिगड़ा, ये भी माना जाता है। पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ने से बादल फटने की घटनाएं होती हैं, जिससे भारी मात्रा में पानी अचानक गिरने से ज़मीन पर और मिट्टी और चट्टानों की पकड़ छूट जाती है और वे मलबे की सुनामी की तरह तबाही मचाते हुए दौड़ पड़ती हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं पिछले कुछ सालों में खासतौर पर उत्तराखंड राज्य में देखी गई, जहां बड़े पैमाने पर वनों की कटाई या उनमें आग लगने के कारण हरियाली असंतुलित हुई है। किन भारतीय इलाकों में भूस्खलन का कितना खतरा? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक भारतीय उपमहाद्वीप हर साल 5 सेंटीमीटर की गति से उत्तर की तरफ खिसक रहा है। इसके चलते ज़मीन में तनाव बढ़ रहा है और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। प्राकृतिक अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने हाल ही में भारत का भूस्खलन नक्शा जारी किया था, जिसमें देश के संवेदनशील हिस्सों के हिसाब से बर्फ से ढके सभी पहाड़ों को सबसे ऊपर रखा गया है। इसके अलावा देश
का 12.6% हिस्सा 12.6 हिस्से में से 66.5% इलाका उत्तर पश्चिमी हिमालय में, 18.8% उत्तर पूर्वी हिमालय में और लगभग 14.7% इलाका देश के पश्चिमी घाट में है। कैसे रोक सकते हैं भूस्खलन से होने वाली हानि, इसको भी देख लेते हैं। एनडीआरएफ ने भूस्खलन से होने वाली जनहानि को कम करने के लिए कुछ टिप्स जारी किए हैं। ये टिप्स खासतौर पर ऐसे इलाकों के लिए जारी की गए हैं जहां भूस्खलन बार बार आते हैं। ये टिप्स इस तरह से हैं: ढलान वाली सतहों से दूर निर्माण करें, रिहायशी इलाकों में नालों को साफ रखें, नालों के पत्ते, कूड़ा, प्लास्टिक की थैलियां या अन्य किसी तरह के मलबे से आई बाधा की जांच करते रहें। रिहायशी इलाकों के करीब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएं ताकि उनकी जड़ें मिट्टी के कटाव को रोक सकें। संवेदनशील इलाकों में धंसी हुई या झुकी हुई या जर्जर बिल्डिंगों की पहचान करके उन्हें हटा दिया जाए। यदि रिहायशी इलाके में करीब नदी में मटमैला या कीचड़ वाला पानी दिखे तो ये ऊपरी इलाके में भूस्खलन की शुरुआत का संकेत है। इन संकेतों को देखकर तत्काल प्रशासन को सूचना दें और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए अलर्ट करें। भारत में आज तक हुए 5 सबसे बड़े भूस्खलन हादसों की अगर हम बात करें तो केदारनाथ आपदा, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मौजूद केदारनाथ धाम में 16 जून 2013 में भयानक बारिश व बाढ़ से हुए भूस्खलन में 5,700 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और तकरीबन 4200 से ज़्यादा गांव पानी में बह गए थे। दार्जिलिंग भूस्खलन की बात करें तो पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग शहर में 4 अक्टूबर 1968 को विनाशकारी भूस्खलन और बाढ़ से 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। गुवाहाटी की बात करें तो असम के गुवाहाटी शहर में सितंबर 1948 को भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में एक पूरा गांव मलबे के नीचे दफन हो गया था, जिससे 500 से ज़्यादा लोग जिंदा ही मौत का शिकार हो गए थे। मापला, उत्तर प्रदेश के मापला में अगस्त 1998 को 7 दिन लगातार बारिश के कारण हुए भूस्खलन में एक पूरा गांव मलबे में दफन हो गया था। इस हादसे में 380 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। मालिन, महाराष्ट्र के मालिन गांव में 30 जुलाई 2014 को लगातार भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ था। इस आपदा में 151 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी, जबकि 100 से ज़्यादा लोग लापता हो गए थे। तो जिस तरह से तमाम सारे कारक हैं, तमाम सारे कारण हैं, लेकिन कुल मिलाकर यही है कि जिन स्थानों का जिक्र हम कर रहे हैं, जिस तरह का ये सेंसिटिव एरिया है, जिस तरह से लोगों का वहाँ पर जमावड़ा बढ़ा, जिस तरह से वहाँ पर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की गई, और यही कारण माने जा रहे हैं कि जो प्रकृति का असंतुलन है, क्योंकि संतुलन बनाने के लिए वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बेहतर है, लेकिन उस एनवायरनमेंट के साथ जब आप छेड़छाड़ करेंगे, जब वहाँ पर पेड़ों की लगातार अंधाधुंध कटाई करेंगे, जब वो रिहायशी इलाका नहीं है फिर भी लोग वहाँ पर अपने मकान बनाएंगे, वहाँ पर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बनेंगे, तो मुझे लगता है कि इस तरह के हादसे, इस तरह के भूस्खलन होते रहेंगे। कहीं न कहीं देखना होगा, समझना होगा, लोगों को भी जानना होगा कि अगर हम प्रकृति से खिलवाड़ करना बंद नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि इस तरह के हादसे होते रहेंगे, जिसका जिक्र आज हमने वायनाड में कुदरत का जो कहर है उस पर रिसर्च में चर्चा की। आज रिसर्च में बस इतना ही। कल एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।